लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। बाबूजी! आपके बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा है। क्या? वो अस्पताल में है। मुझे उनसे मिलना है। गुरुजी, मेरे बाबूजी बहुत बीमार हैं। वो अस्पताल में भर्ती है। मुझे एक बार उन्हें देखने जाना है। तुम जहां चाहो जा सकती हो बेटी, बस एक बात का ध्यान रखना, जिन परिस्थितियों के कारण तुमने वो संसार छोड़ने का निर्णय किया था वो अब भी वही हैं या बदल गए। तुम्हारा वहां जाने का मतलब है तुम उस संसार में फिर वापस जाओगी जहां से तुम आई थी। अगर तुम एक बार चली गई तो इस आश्रम के द्वार सदा के लिए तुम पर बंद हो जाएंगे। केशव जी, अब आपको मेरे बाबूजी का ख्याल रखना है। मैं यहाँ से नहीं आ सकती। मैं उन्हें नहीं देख सकती। और कृपा करके उन्हें बताइएगा मत कि मैं यहाँ हूँ। क्योंकि अब ये आश्रम ही मेरा घर है और मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। डॉक्टर जी। डॉक्टर साहब, आप कैसी है उनकी तबीयत? क्या उनकी तबीयत में कोई सुधार आया? डॉक्टर जी बोलिए ना, ये ठीक तो है ना? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने जो इंजेक्शन दिया है उसका असर तो होना चाहिए। अगर इन्हें सुबह तक होश नहीं आया तो खतरे की बात हो सकती है। पर डॉक्टर, क्या हम इन्हें दिल्ली का हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हैं? वहां पे इससे ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज है।
नहीं तो दिल्ली से डॉक्टर सेठी को। मैंने उनसे बात कर ली है मिस्टर पुरोहित। उन्हीं का कहना है कि ऐसी हालत में दिल्ली ले जाना ठीक नहीं होगा। सुबह होश आ जाए तो फिर सोच सकते हैं दिल्ली ले जाने के बारे में। मोरी सुधारी सो सब भांति जासु कर पाना है कृपा गाती। मोरी सुधारी सो सब भांति जासु मोरी सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाती। मोरी सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाती। मोरी सुधारी सो सब भांति जासु। राधे राधे माँ जी, राधे राधे माँ जी। शास्त्री जी की तबीयत कैसी है? शास्त्री जी अभी खतरे से बाहर नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। माँ जी, आप परेशान मत होइए। शास्त्री जी को कुछ नहीं होगा, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरी राधिका यहाँ होती ना और वो इनके माथे पर हाथ भी रख देती तो ये बिल्कुल ठीक हो जाते। राधिका जी तो राधिका यहाँ होती ना और वो इनके माथे पर हाथ भी रख देती तो ये बिल्कुल ठीक हो जाते। राधिका जी तो मैं घर छोड़ चुकी हूँ और मेरे घर वाले नहीं जानते हैं कि मैं यहाँ हूँ। और कृपया करके उन्हें बताइएगा मत कि मैं यहाँ हूँ। कुछ नहीं। विश्वास नहीं होता कि राधिका का एक पूरा परिवार है, माता पिता सब जन, फिर पता नहीं आश्रम में क्यों आई। बड़ी हिम्मत चाहिए मधु सारे बंधन तोड़ने के लिए, और वो भी इतनी कम आयु में। सच में दीदी, हिम्मत तो बहुत चाहिए और उससे भी ज्यादा हिम्मत चाहिए ऐसा समाचार सुनने के बाद उसे सहन करने के लिए। मुझे तो लगा था कि अपने पिता की बीमारी का समाचार सुनने के बाद ये एक क्षण यहाँ नहीं रुकेगी, पर देखो ना कैसे मन लगाया हुआ है काम में। सच में बहुत ही हिम्मत वाली है ये। मन तो पक्का कर लिया है, पर चेहरा देखो एक क्षण में कैसे मुरझा गया है। ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ है बिरजू। सबके लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अरे भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है? हाँ, पर मैंने अपने भाग्य से लड़ने की कोशिश की ना। भाग्य में तो मेरी शादी विशाखा से लिखी हुई थी, जो कि हुई भी, पर मैंने अपने राधिका के प्यार को कभी नहीं बुलाया। इसी वजह से पहले राधिका घर छोड़ के चली गई और अब विशाखा। ना ये दोनों घर छोड़ के जाती और ना ही उन्हें ये दिल का दौरा पड़ता। बिरजू भैया, आप खुद को दोष देना बंद कीजिए। अरे नियति को कौन बदल सकता है? पता नहीं नियति मुझसे क्या चाहती है बिरजू।
जब भी मैं और राधिका दूसरों का भला सोचकर कोई कदम उठाते हैं, बात और उलझ जाती है। जो हम सोचते वो कभी नहीं होता, जो हम चाहते हैं वो कभी नहीं मिलता। बिरजू, ऑटो ऑटो ऑटो। भैया, गोरेगांव ईस्ट। अरे भैया चलिए ना। टैक्सी कर लेती हूँ, कोई तो रुक नहीं रहा। भैया भैया, टैक्सी वाले भैया उठिए ना। अब कैसा शहर है आपका, मैं कब से ऑटो रोकने की कोशिश कर रही हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा। चले जा रहे। आप चलेंगे क्या? बताइए। हाँ। वो एक कमाल है मैडम। अरे बताइए तो सही, जाना किधर है? अब जी बताती हूँ भैया, मुझे यहाँ जाना है। मुझे नहीं आता पढ़ना, आप बताओ। अच्छा, स्क्रीन स्टूडियो, गोरेगांव ईस्ट, फिल्म सिटी। ठीक है जी। अजीब ही शहर है। आपको मुझे सही मार्ग दिखाना है कान्हा। आपको मुझे बताना होगा कि मैं आगे क्या करूं। मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकती ना कान्हा। मेरे बाबूजी का ख्याल रखना कान्हा। उद्यमे हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथि। अर्थात परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होता है, केवल इच्छा करने से नहीं। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। अर्थात सोए हुए सिंह के मुख में मृग अपने आप प्रवेश नहीं कर जाता। इसलिए कोई भी कार्य पूर्ण करने के लिए कर्म करना पड़ता है, परिश्रम करना होता है। अपनी सारी शक्ति उसी एक लक्ष्य की ओर केंद्रित करना होता है। तुम सब लोग ये तो जानती ही हो कि कर्म में शक्ति होती है। जी गुरुजी। बेटा, ठीक उसी प्रकार प्रभु की भक्ति में भी शक्ति होती है। हाँ, सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सब कुछ मिल जाता है। प्रार्थना एक प्राणी के मन के तार को दूसरे प्राणी से जोड़ देती है। प्रार्थना उसके लिए भी की जा सकती है जो आपकी आंखों से दूर हो। हेलो विवेक। माँ, प्रणाम। अरे कहाँ हो तुम लोग? बहुत गलत बात है बेटा। कितनी देर से हम लोग फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक देव है कि उसका फोन रिंग किया जा रहा है और घर का फोन कोई उठा ही नहीं रहा। माँ, हम लोग हॉस्पिटल में हैं। हॉस्पिटल में? क्यों, क्या हुआ? शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ा है। हे भगवान, शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ा है। माँ जी, बेटा अब कैसे हैं वो बेटा? डॉक्टर्स उनके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं।
मैं और माँ जी बस अब वृंदावन के लिए निकल ही रहे हैं। नहीं माँ, होश में आने पर हम खुद ही शास्त्री जी को दिल्ली के किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे। अच्छा ठीक है, लो मैं बात करती हूँ। हेलो विवेक, बेटा तू सबसे बड़ा है वहाँ, सबका ख्याल रखना। हाँ जी दादी माँ। बेचारी छोटी बहू की हालत तो बहुत ही बुरी होगी। एक काम कर, मेरी बात करा दे उससे। दादी माँ, छोटी बहू अपनी दादी जी के साथ मंदिर गई है। अच्छा ठीक है, और सुन, और कुछ हो तो फोन तुरंत कर देना। हाँ जी प्रणाम। लीजिए मैडम, आ गई फिल्म सिटी। कितना हुआ भैया? कुछ 500 रुपए हुए। क्या 500 रुपए? हाँ मैडम, फिल्म सिटी तक 500 रुपए तो बनता ही है ना। ये लीजिए। हेलो, ए मैडम, अरे कहाँ जा रही है? अब जी, मुझे चेतना सिन्हा जी से मिलना है। अपॉइंटमेंट है आपका? अपॉइंटमेंट? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है। अरे मैडम, बिना अपॉइंटमेंट के अंदर आने की अनुमति नहीं है। चलिए आप बाहर चलिए। अब देखिए ना भैया, मेरे पास उनका कार्ड है। उनकी दोस्त है ना रमोना, दिल्ली में जो रहती है, उन्होंने मुझे दिया है। अरे कार्ड किसी की भी पास हो सकता है, अंदर आने के लिए कार्ड की नहीं अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है। अगर आपका अपॉइंटमेंट होता तो मेरे पास गेट पे पर्ची पहुंच जाती। अगर ऐसे ही किसी मुंह उठाए को अंदर आने दिया जाए तो पूरी मुंबई फिल्म सिटी में पहुंच जाएगी, समझिए आप। चलिए आप बाहर चलिए। हाँ पर भैया। अरे पर कुछ नहीं, चलिए चलिए, उठाइए, चलिए बाहर। अरे चलिए, देख क्या रही है मैडम, बाहर चलिए। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाए। मुझसे ऐसी बात कर रहा है? मुझसे? कल की सुपरस्टार विशाखा से देख लूंगी इसको तो मैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं आपका प्रवचन सुन रही थी, मन में एक प्रश्न सा उठ रहा है। पूछो। किसी मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अगर मैं प्रार्थना करूं, तो क्या ये मेरी कान्हा भक्ति में कोई असर डालेगा? कदापि नहीं राधिका, ये प्रभु का आश्रम है और हर मनुष्य में प्रभु को देखना हमारे धर्म ने ही हमको सिखाया है। हम आश्रम वासियों ने न जाने कितनी बार मिलकर बाहरी संसार के मनुष्यों के लिए प्रार्थना की है, जप किए हैं, और बेटी वो लोग स्वस्थ भी हुए। इसका मतलब है मैं मृत्युंजय जाप अपने बाबूजी के लिए कर सकती हूँ? नहीं, तुम अपने पिता के लिए जाप नहीं कर सकती हो। यदि जाप करना ही है तो उस मनुष्य के लिए करना होगा जो जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। क्या अपने सारे संबंधों से निर्लिप्त होकर तुम ये जाप कर सकोगी? जी।
मैं जानता था बेटी, इसीलिए मैंने महामृत्युंजय जाप की तैयारियों के लिए आदेश दे दिए। आज आरती के बाद हम सब लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। अम्मा जी, पानी। अम्मा जी, पानी पियेंगे? ये मशीन इतनी तेज आवाज क्यों कर रही है? कोई डॉक्टर बाबू को बुलाओ ना। मैं देखता हूँ। मृत्युर्मोक्षीयमामृता